और जो आदमी महंगाई की बात करेगा वो मुल्क की सलामती का मुखालिफ होगा। महंगाई आपको नहीं लग रही? जब मुल्क की, क्योंकि आप लोग बेनिफिशियरी हैं, मुल्क की, हाँ बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी के दो ही ग्रुप थे ना, वो चला गया, हमारी जोड़ी में हुकूमत आ गई। एंजॉय कर रहे हैं। डॉलर 500 का हो जाएगा, बर्दाश्त? डॉलर 500 का होगा, मैं बर्दाश्त करूंगा। फिर वही बात कर रहे हैं, बर्दाश्त करूंगा भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आपने ये छोटा सा क्लिप सुना, बड़ा मज़ाहिया साहब, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये क्लिप था जनाब। ये मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब है, मुफ्ती और जमीयत उलमा इस्लाम। मतलब ये कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात के ये जो है ना एक वो हैं, लीडर हैं। और जनाब क्या फरमा रहे हैं कि अगर आज इस वक्त अगर कोई महंगाई की बात करेगा तो वो मुल्क की सलामती के खिलाफ होगा। यार क्या हो गया लोगों को। मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा सबूत है, कितना बड़ा सबूत है ये कि ये कहते थे, ये लोग कहते थे, दुनिया मानती है, दुनिया समझती थी कि अगर मौलाना साहब को 2-3 वजारतें मिल जाएं तो बिल्कुल खामोश हो जाते। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें जनाब, ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स इस वक्त जो है ना महंगाई की बात करेगा तो मुल्क की सलामती के खिलाफ होगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। तो उन्होंने कहा, जो नबील फ़ारूकी साहब उनका प्रोग्राम था, वो कहते हैं नबील फ़ारूकी साहब कि भाई साहब आप मुझे ये बताएं अगर डॉलर 500 का हो जाए तब, कहते तब भी हम क्या करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त। यार बर्दाश्त करेंगे तब कहाँ थे? आज से 1.5 साल पहले किधर थे? 2 लॉन्ग मार्च आप लोगों ने किए हैं महंगाई के खिलाफ इमरान खान के दौर में। और क्या महंगाई थी, इससे हाफ भी नहीं थे, इससे आधी से भी कम थी। यार क्या अब इसको मुनाफिकत का नाम दें? क्या आप इसको नाम देंगे? आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आप ये लगाएं कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, और उस वक्त मौलाना साहब जो किधर हैं, थाईलैंड फिर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं थाईलैंड के। तो बस अफसोस ही कर सकते हैं भाई ये किस किस्म की जमात है, किस किस्म के लोग हैं। और इतना खुल्लम खुला सबको नज़र आता है कि इनको कुछ मिल जाए, 1 वजारतें 2 वजारतें 2 वजारतों की मार है यार। मतलब कोई इसकी इनकी जो कीमत भी देखें यार, एक बंदे की बहुत कीमत होती है। जैसे मौलाना साहब चाहते थे कि मैं सदर बन जाऊं, जब अदम एतमाद आई उस वक्त सबसे आगे यही थे, पीडीएम के सरबराह भी उन्हीं को बनाया हुआ है। अब मतलब देखिए ये क्या किस किस्म का जो है ना, एक इन जो चोर लुटेरों ने, जो नामवर जो चोर लुटेर हैं, उन्होंने एक मौलाना साहब को जो है ना आगे रखा हुआ है। तो मतलब ये किसकी बदनामी हो रही है? कोई बंदा अगर कोई जी शऊर अगर कोई इंसान है, कोई वाकई इस्लाम पसंद मुसलमान है, तो मुझे बताइएगा कि ये मौलाना साहब की जो हरकतें हैं इससे किसकी बदनामी हो रही है और किसकी इज्जत बन रही है? जवाब ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।